आज हम चर्चा करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई का मतलब होता है एक सीमा से ज़्यादा होना। ब्लड का मतलब होता है खून। प्रेशर का मतलब दबाव। खून नली के अंदर एक दबाव छोड़ता है जिसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। वो एक सीमा से ऊपर चला जाता है, जितना होना नहीं चाहिए उससे ऊपर चला जाता है, तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। क्योंकि वो खतरनाक होता है, वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, हमको बहुत सारी बीमारियों में ढकेल देता है, आयु कम कर देती है। तो इस परिस्थिति को जानने के लिए हम लोग अब चर्चा करेंगे कि क्या क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर। तो सबसे पहले ध्यान लें कि दुनिया में 12 करोड़ से ज़्यादा लोग ब्लड प्रेशर से पीड़ित है, 30 से 80 वर्ष के बीच के लोगों के बीच में, जिसमें से 2/3 लोग कम इनकम और मध्यम इनकम वाले देश में है, यानी हमारे जैसे देशों में ही है। और इतना सबसे बड़ी आशा होती है कि 46% यानी 46%, 100 में 46 लोग, लगभग आधे लोग जिसको ब्लड प्रेशर है उसको पता भी नहीं है और उसके शरीर को नुकसान हो रहा है। ये बहुत ही खतरनाक है। कहने का मतलब है कि जिसको भी थोड़ी बहुत संभावना भी है, जिसका एज 20 साल से ज़्यादा है या कोई दिक्कत है, घर में किसी को बीपी है, माता पिता में बीपी है, या ऐसे मोटे हैं, डायबिटीज़ है, तो ब्लड प्रेशर चेक करा ही लेना चाहिए या कराते ही रहना चाहिए। साल में एक बार भी करा लेंगे तो भी चलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि आधे लोगों को तो पता ही नहीं चल रहा है। तो पता क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि वो कभी उन्होंने जांच कराया ही नहीं अपना ब्लड प्रेशर। और और ये बात है कि दिख रहे हैं कि इसमें से 42%, लगभग आधे से कम ही लोगों में ब्लड प्रेशर पता चलता है और सही से इलाज होता है। और इसमें भी दिखा रहा है कि लगभग 5 में से एक ही आदमी जो है ब्लड प्रेशर की दवा से सही से कंट्रोल में रहता है। यानी बहुत ही खतरनाक इस बात से है कि अच्छे खासे लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रह रहा है। क्यों नहीं रह रहा है? क्योंकि मेरा तो मरीज दवा कम खा रहा है, डॉक्टर बताया और खा नहीं रहा है। किसी किसी केस में डॉक्टर सही दवा का डोज ही नहीं डाल रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि उतना डोज नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। तो यानी सारी परिस्थितियों को देखते हुए 100 अगर मरीज है तो उसमें से लगभग 21 लोगों का ही ब्लड प्रेशर सही मायने में सही से सही हुआ है, यानी कंट्रोल में है। तो इसलिए हाइपरटेंशन जो है, ब्लड प्रेशर का बढ़ा होना, समय से पहले मरने का एक महत्वपूर्ण कारण है। अच्छे खासे लोग अपने उम्र मरने की उम्र से पहले क्यों मर जाते हैं? क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता है। ये तो पहले बहुत लोग पता नहीं चलता है, पता चलता है तो सही से दवा नहीं खाते हैं, सही से दवा करके डॉक्टर लिखते ही नहीं है। तो सारी परिस्थितियों में मिला के लगभग 5 में से सिर्फ एक आदमी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। अब ब्लड प्रेशर का ये बता दें कि अच्छे खासे लोगों में कोई दिक्कत नहीं आती। क्या होता है? बीपी बढ़ा रहता है लेकिन उसे कोई दिक्कत नहीं होती रहती है, और इसलिए लोग कभी जांच नहीं कराते हैं और इसलिए अच्छा खासे लोग छूट जाते हैं। इसीलिए आपका ब्लड प्रेशर क्या है वो जानना जरूरी है। चाहे आपका ब्लड प्रेशर के कारण से दिक्कत नहीं भी हो रहा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, आप मोटे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, आपकी उम्र है 20 साल से ज़्यादा है, 30 साल 35 साल से ज़्यादा है, 40 साल ज़्यादा है, तो और खतरनाक 50 साल ज़्यादा और ज़्यादा। यानी ऐसे लोग जिसको उम्र ज़्यादा है, ऐसे लोग जिसको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर पर किसी घर के और सदस्यों में है, तो आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक करा ही लेना चाहिए। क्योंकि अच्छे खासे लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ने का दिक्कत नहीं होती है। अगर किसी किसी में दिक्कत होती है तो क्या क्या होती है? वह हेडेक, माथा दर्द होना, किसी कारण से हार्ट फेल होने के बाद सांस फूलना, किसी का नाक से खून आ जाना। तो ये सब जो है ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण से ऐसे ऐसे दिक्कत हो सकता है। माथा में पीछे में दर्द हो रहा है, खास कर मॉर्निंग में दर्द हो रहा है, सुबह में से उठते हैं दर्द हो रहा है, माथा भारी लग रहा है, थकान महसूस, चिड़चिड़ापन है, और हार्ट फेल हो जाएगा तो सांस फूलेगा, ब्रेन में हेमरेज हो जाएगा तो स्ट्रोक हो जाएगा, पैरालिसिस मार देगा। तो ये सब बहुत है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट माथा का दर्द होना और कभी कभी नाक से खून आना। अब यहाँ हम चर्चा करते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर, कोई एक व्यक्ति है इसमें लोग बीपी नाप के देखते हैं तो हम लोग क्या अंदाजा लगाते हैं नॉर्मल क्या है? आप देख रहे हो नॉर्मल जो है 90 से लेकर 120 नॉर्मल है, ऊपर वाला सिस्टोलिक, नीचे वाला 60 से 80 नॉर्मल है। अब ये एलिवेटेड रहता है, ये होता है स्टेज 1, ये होता है स्टेज 2। स्टेज 2 को हम सीधे जान लेते हैं कि 140 और 90 से जब ज़्यादा है तो हम लोग बोलते हैं स्टेज 2। देखिए सबसे लास्ट दाहिने साइड में है 140 और 90 से ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया? ज़्यादा ब्लड प्रेशर हुआ। इसमें दवा खाना पड़ता है। आपको जो हम बताएंगे आगे जाकर वीडियो में बताएंगे, परहेज के अलावा जो है आपको दवा खाना पड़ेगा। और आपके बीपी 140 90 से ज़्यादा है तो, अगर बीपी 90 और 120 और ऊपर वाला नीचे वाला 60 और 80 के बीच में है तो बिल्कुल ही सही है।
और ये दोनों जो कंडीशन देख रहे हैं उसमें भी आपको अपने आप पर ध्यान देना होगा ताकि आपका ब्लड प्रेशर आगे नहीं बढ़े, सही हो जाए। और खासकर जैसे डायबिटीज़ है, जिसको किडनी से पहले से खराब है, जिसको हार्ट फेल्योर है, उसके लिए 130 और 80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो स्टेज 1 देख रहे हैं, स्टेज 1 130 80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। खास करके आपको ब्लड प्रेशर के अलावा और बीमारी जैसे डायबिटीज़ हुआ, हार्ट का फेल्योर होना, किडनी का फेल्योर होना, तो ये सब कोई भी और समस्या है तो आपको ब्लड प्रेशर यही स्टेज 1 से भी नहीं जाना चाहिए, उससे नीचे रहना चाहिए। अब हम ये चर्चा करेंगे, ये स्लाइड सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यही स्लाइड है जिसमें लोग हमारे जो मरीज़ है जिसको ये वीडियो देख रहे होंगे, तो वैसे लोगों को जिसको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, दवा खा रहे हैं, उन लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है इस वीडियो का अंश कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 130 और 80 के बीच में होना चाहिए। 130-80 के बीच में होना चाहिए, सॉरी 110-130 के बीच में होना चाहिए, और नीचे वाला 70-80 के बीच में होना चाहिए। ये टारगेट है आपका। टारगेट का मतलब ऐसा रखना है, अगर आप दवा ले रहे हैं, आपका बीपी 110 और 130 के बीच में ऊपर वाला, नीचे वाला 70-80 के बीच में है, तो एकदम सही है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो दवा खा रहे हैं वो खाते रहना है, याद रखना इस बात को। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी लोगों को अगर कोई कह दिया कि बीपी आपका बढ़ा हुआ नहीं है तो क्यों खाए, अब तो कुछ हो जाएगा, बीपी ठीक है, तो लोग बंद कर दिया। अगर आपका बीपी की दवा ले रहे हैं, लंबे समय से ले रहे हैं, आपका बीपी सही है, तो दवा खाते ही रहना है, बंद नहीं करना है। यहाँ तक चिकित्सक दिखाने जाना है तभी उस दिन भी बंद नहीं करना है। तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया सिस्टोलिक, जो है ऊपर वाला 110 130 के बीच में, नीचे वाला 70-80 के बीच में। और यहाँ हम ये बताना चाहते हैं, आप लोग ध्यान से सुन देखिएगा, अगर आपका बीपी 110 से नीचे आ रहा है, 2 बार नाप रहे हैं 110 से नीचे आ रहा है, ये 70 से नीचे आ रहा है डायस्टोलिक, तो इसका ये मतलब हुआ कि आपको दवा अगर खा रहे हैं तो दवा का डोज को कम करना होगा, या पहले से ही बहुत कम डोज में चल रहा है तो बंद करना। दूसरी तरफ 130 और 80 से ज़्यादा है, ज़्यादा, तो क्या करना है, और दवाई बढ़ेगा। तो ध्यान देने टारगेट के अंदर है, मतलब 110 130 के बीच में है, ऊपर वाला नीचे वाला 70-80 के बीच में है, तो दवा को ना घटाना है ना बढ़ाना है, खाते रहना है। लेकिन अगर 110 से और 70 से, 110 से नीचे है, 70 से नीचे है, तो क्या करेंगे आप, दवा को डोज को कम करेंगे या नहीं तो बंद करेंगे। पहले से कम ही डोज चल रहा है तो बंद कर देंगे। तो यही बात इस वीडियो के माध्यम से बताना है आपको, जो बहुत ज़रूरी है। खासकर ऐसे लोग जो बीपी की दवा ले रहे हैं, घर पे अपना मशीन रखे हुए हैं, चेक कर लेते हैं, पता चल रहा है कि आप ठीक है तो ठीक है। तो अगर आपका बीपी सही है, आपको दिक्कत भी नहीं है, तो फिर डॉक्टर के पास बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, लेकिन फिर भी हम लोग सलाह देते हैं कि साल में एक बार आप जाकर मिलना ही चाहिए, ताकि कोई और प्रॉब्लम हो और भी चीज़ हो उसको देख के सुविधा क्या है, खास करके और बीमारी साथ में हो, जैसे हार्ट फेलियर हो, किडनी की बीमारी हो, तो इसे हम 6 महीना या 3 महीना पर भी जाके दिखा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है कि हम क्या करें कि हमारा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़े, और क्या करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके लिए टिप्स है यहाँ पे, आप देख रहे हो रिस्क फैक्टर लिखा हुआ है। मॉडिफिएबल शब्द का अर्थ होता है कि हम जिसे बदल सकते हैं, हमारे हाथ में, यानी इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हम चाहे तो उसको रोक भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं। तो ये मॉडिफाई अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी डाइट्स, जो नमक ज़्यादा तेज़ खाने वाला, जहाँ सेचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट, सेचुरेटेड का मतलब होता है डालडा, जिसमें सेचुरेशन ज़्यादा होता है, जल्दी जम जाता है, ठंडा महीना में जम जाता है, जैसे घी हुआ, डालडा हुआ। ट्रांस फैट खास करके ऐसे जो रेडीमेड खाना बनता है या बहुत सारा ऑयली खाना होता है, बार बार तेल में जला जला के, ट्रांस फैट, ये सब जो है खतरनाक होता है। हम कम फल ले रहे हैं, हम कम सब्जी खा रहे हैं, तो ये सब चीज़ जो है अनहेल्दी डाइट में आता है, ख़राब डाइट में आता है, ख़राब भोजन है। तो इसका उल्टा करेंगे, कम नमक लेंगे, तेल जो भी खाएंगे, जैसे राइस ब्राइन ऑयल होता है, सरसों का तेल होता है, तो ये सब तेल बढ़िया तेल होता है, तो ये सब खा सकते हैं। और फ्रूट्स जो होता है, हरी साग सब्जी होता है और फल होता है, इसका मात्रा बढ़ा सकते हैं, तो आपको फ़ायदा होगा। या जो सेकेंड लाइनर है, फिजिकल इनएक्टिविटी, शारीरिक परिश्रम नहीं करना। जो शारीरिक परिश्रम एकदम नहीं कर रहे हैं वो खतरे का कारण हो सकता है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम रोज़ एक्सरसाइज करते हैं 30 मिनट, तो ब्लड प्रेशर होने की संभावना को कम करता है, या अगर बढ़ा हुआ है तो उसको कम कर लेता है। टोबैको अल्कोहल कंजम्पशन, बहुत ज़्यादा खैनी, तंबाकू, सिगरेट पीना, अल्कोहल दारू पीना, इरेगुलर तरीके कभी पी लेना, कभी कुछ भी कर देना, ये सब चीज़ जो है आपको ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, इसका उल्टा आपको ठीक करता है। बीइंग ओवरवेट ओबीस, बहुत ज़्यादा वजन का होना, मोटा होना,
ये भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। यानी आपको अच्छा डाइट, अच्छा एक्सरसाइज और नशा किसी तरह का नहीं होना चाहिए, और आपको अपना वजन भी सही रखना चाहिए। ऐसा कर लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर पहले से बेहतर हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। अगर बढ़ा हुआ है तो कम हो जाएगा। ये चीज़ जानना जरूरी है। सभी लोग जानना चाहते हैं खाने में क्या खाए, खाना में क्या खाए। हरी सब्जी जितना खाइए उतना अच्छा है। अब तेल भी खाए तो अब एक ही तेल को फ्राई कर रहे हैं, उसी में खा रहे हैं। जैसे होटल सब में होता है, बाहर में खाना बनता है, एक ही तेल का इस्तेमाल हो रहा है, तो उसमें ट्रांस फैटी एसिड हो जाता है, सैचुरेटेड फैट होता है, जो घी और डालडा होता है, जैसे ज़्यादा जम जाता है वो सब। तो ये सब नुकसान करता है। नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर, इसका मतलब इसको बदल नहीं सकते। जैसे हमारे माता पिता को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो हमें खतरा है, तो इसको कुछ नहीं कर सकते। उम्र जिससे जैसे बढ़ेगी ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना बढ़ती है, तो वो हम कुछ नहीं कर सकते हैं उसको। कोई ऐसी डिजीज में होता है कि डायबिटीज़ है, किडनी डिजीज है, तो आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसे में ब्लड प्रेशर बढ़ने से भी आपका किडनी बीमारी और ख़राब हो जाता है। तो डायबिटीज़ किडनी बीमारी को लाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सॉरी, किडनी बीमारी कहलाता है, और किडनी बीमारी ब्लड प्रेशर कहलाता है। ब्लड प्रेशर भी किडनी बीमारी को और ख़राब करता है। यानी किडनी बीमारी ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर किडनी बीमारी को बढ़ाता है। तो इस खतरे से बचने के लिए भी आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना एकदम जरूरी है। अब है कि किसी का ब्लड प्रेशर सही से कंट्रोल में नहीं हो तो क्या क्या हो सकता है। हार्ट अटैक होगा, ब्रेन में अगर खून नली फट गया या ब्लॉक हो गया तो स्ट्रोक हो जाएगा, एक साइड कमज़ोर हो जाएगा, पूरे पूरे साइड कमज़ोर हो जाएगा। और भी बहुत सारा सीरियस होता है, हार्ट फेलियर होता है, आँख की रोशनी खराब हो जाता है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ब्लड प्रेशर को आपको रेगुलरली चेक करना चाहिए, खास करके ऐसे लोग जिसको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, जिससे ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज़्यादा है, जैसे कि डायबिटीज़ हुआ, किडनी बीमारी हुआ या फैमिली हिस्ट्री है। ऐसे में तो रेगुलरली चेक कीजिए, अपना देखते रहिए। हम आपको टारगेट बता ही चुके हैं, तो आपको एक फिर दिखा दें। ये हमारा टारगेट ब्लड प्रेशर है कि आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110 और 130 के बीच में ही होना चाहिए, डायस्टोलिक 70-80 के बीच में ही होना चाहिए। अगर तो इसको चेक करके देखिए कि आपको सही में टारगेट को सही में है कि नहीं। यानी इस रेंज में जो है ब्लड प्रेशर आपके जीवन को सबसे बेहतर बनाता है, आपके लाइफ सबसे ज़्यादा होने की संभावना बन जाती है, उम्र सबसे ज़्यादा होगी अगर आपका ब्लड प्रेशर इस बीच में होगा, तो बीमारियों से बचने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। तो यही तो काम कर, दवा लेते हैं, अपना मेजर करके देखिए, बीपी चेक कीजिए, बीपी सही है तो सब कुछ सही है, बीपी गड़बड़ है तो आके डॉक्टर से मिलिए या डॉक्टर से पूछ लीजिए आपकी क्या करना है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आपको डाइट के बारे में बता दिए, खाना क्या खाना है, आपको टारगेट के बारे में बताया, और आप अपना एक डिजिटल बीपी मशीन होता है जिसमें आप लगा दीजिए हाथ में और अपना बीपी चेक कर लीजिए। एक मैनुअल होता है, मैनुअल थोड़ा सा सीखना होता है, डिजिटल में कुछ भी सीखना है, मशीन बांधिए, बटन ऑन कीजिए, बीपी देगा। खाली बीपी लेने के वक्त में थोड़ा हाथ पैर स्थिर होना चाहिए, और थोड़ा आप दौड़ के आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा खाए हुए हैं, सिगरेट पिए हुए हैं, कुछ भी ऐसा किए जो आपके दिमाग को एक्साइटमेंट में लाता है, वैसे परिस्थिति को रोक करके शांत अवस्था में अपना बीपी चेक करना चाहिए। इतनी बात है। आप एक बार में संतुष्ट नहीं, 2 बार चेक कीजिए। इस हाथ में, दोनों हाथ में चेक कर लीजिए, दोनों हाथ को अलग-अलग लीजिए, अलग-अलग टाइम में चेक कर लीजिए, सवेरे, दोपहर, रात, शाम में। और उससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका बीपी कैसे रहा है। अगर टारगेट के अंदर है तो सबसे अच्छी बात है। तो इसीलिए अगर किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो हमारी इस वीडियो को देखें, औरों तक पहुँचाइए, और अपने जीवन में और औरों के जीवन में एक आनंद का लाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।